नमस्ते बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 गृध्र मार्जरा कथा। इसमें लंग लकार का प्रयोग किया गया था। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था और लंग लकार का प्रयोग कैसे करते हैं उसके प्रत्यय बताए थे। आपने किए होंगे और उनको करना भी जरूरी है। जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लेना। तो अब हम इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे ताकि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ ही शब्दार्थ लिखे हुए हैं, पर आपको सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। गृध्र अर्थात होता है गिद्ध। स्वाहारात माने होता है अपने भोजन से। धर्मपरायणः मतलब धार्मिक। इस्ततः मतलब होता है इधर उधर। अस्थीनि माने हड्डियां। अज्ञातकुल माने अनजान वंश। शीलस्य का अर्थ होता है स्वभाव। आगच्छम माने गया। स्वपाठम माने अपना पाठ। मार्जरः अर्थात विलाप। मनसी अर्थात मन में। अब हम कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम लंग लकार उत्तम पुरुष के उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है अहम गृहम आगच्छम, मैं घर गया। सायंकाले अहम स्वपाठम आस्मरम, शाम के समय मैंने स्वपाठम मैंने अपना पाठ याद किया। अहम पुस्तकम गृहम आनयम, मैं पुस्तक को घर लाया। आवाम जयपुर दर्शनार्थम आगच्छाव, हम दोनों जयपुर दर्शन के लिए गए। सर्वप्रथम आवाम हवा महलम आपश्याव, सबसे पहले सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले आवाम हम दोनों ने हवा महलम माने हवा महल को आपश्याव माने देखा। आवाम एक समय विश्राम गृहे अतिष्ठाव, वहाँ पर हम एक विश्राम गृह में रुके। एकस्याम भोजनशालायां जलपानम आकुर्व, हमने एक भोजनशाला में क्या किया? नाश्ता किया। आवाम आनंदम अनुभवाव, हमने वहाँ पर आनंद का अनुभव किया। वयम उद्याने अधावाम, हम उद्यान में दौड़े। हम सब उद्यान में दौड़े। वयम मित्रेः सह अखेलाम, हम सब मित्रों ने साथ में खेला। वयम पादकंदुकेन आखेलाम, हम सब ने फुटबॉल से खेला। वयम सर्वाणि मित्राणि मिलित्वा क्रीड़ा क्षेत्रे अनृत्याम, हम सब मित्रों ने मिलकर क्रीड़ा क्षेत्र में क्या किया? अनृत्याम माने नृत्य किया। तत्पश्चात वयम पितृव्य गृहम आगच्छाम, उसके बाद हम अपने चाचा के घर गए। अब हम शुरू करेंगे कहानी। किसकी कहानी है? गृध्र मार्जरा कथा, मतलब गिद्ध की और बिलाव की यह कहानी है। तो हयः वयम अम्बाया सह भ्रमणाय समुद्र तटम आगच्छम, कल हम अम्बाया माने माता सह माने साथ, भ्रमणाय माने घूमने के लिए, समुद्र तट माने समुद्र के किनारे, आगच्छम माने गए। कल हम सब माता के साथ समुद्र तट पर घूमने के लिए गए। तत्र नारिकेलस्य जलम पिबाम, तत्र माने वहाँ, नारिकेलस्य माने नारियल का, जलम माने जल,
अपिबाम माने पिया, वहाँ हमने नारियल का जल पिया। आम्राणी आखादाम, आम्राणी माने आम, आखादाम माने खाए। तो आम्राणी आखादाम, हमने आम खाए। जले आस्नानम, उद्याने च आभ्रमाम, हमने जल में स्नान किया और उद्यान में घूमे। यदा अहम समुद्रम अपश्यम, जब हमने समुद्र देखा। तदेव माता आवदत, माता ने कहा। यूयं कथाम अकथयत, तुम सब कोई कहानी सुनाओ। नवीनः आवदत, नवीन ने कहा। त्वमेव कथय, तुम ही सुनाओ। माता आवदत, माता ने कहा। अद्य अहम गृध्र मार्जर कथाम वदामि, आज मैं, अद्य माने आज, अहम माने मैं, गृध्र माने गिद्ध, मार्जर माने बिलाव, कथा माने कहानी, वदामि माने कहूँगी। आज मैं गिद्ध और मार्जर की कथा कहूँगी। यूयं ध्यानेन शृणुतु, तुम सब ध्यान से सुनना। एक समिन वृक्षे एकः वृद्धः गृध्र आवसत, एक समय की बात है, एक वृक्ष पर एक क्या रहता था, बूढ़ा, वृद्ध माने बूढ़ा, गृध्र माने गिद्ध रहता था। अन्ये खगाः तस्मै स्वाहारात् किंचित यच्छन्ति स्म, अन्य माने दूसरे, खगा माने पक्षी, तस्मे माने उसको, स्व आहारात माने अपने आहार से, किंचित माने थोड़ा, यक्षंती माने देते थे, अन्य पक्षी उसको अपने आहार में से थोड़ा सा आहार देते थे। गृध्रः अपि खगा शिशूनाम रक्षणम आकरोत्, गिद्ध भी अब गृध्रः माने गिद्ध, अपि माने भी, खगा शिशुनाम पक्षियों के बच्चों की, रक्षणम माने रक्षा, आकरोत माने करता था। गिद्ध भी क्या करता था, जो पक्षी जो बच्चे थे उनकी रक्षा करता था। एकदा चतुरः मार्जरः खगा शिशून् खादितुं तत्र आगच्छत्, एक बार चतुर मार्जरः माने चतुर जो बिलाव था, वो खगा शिशुन पक्षी पक्षी जो शिशु थे उनको खादितुं माने खाने के लिए, तत्र माने वहाँ, आगच्छत माने आ गया, है ना। एक बार जो बिलाव था वो पक्षी शिशु के बच्चों को खाने के लिए वहाँ पर आ गया। मार्जरं दृष्ट्वा गृध्रः अपृच्छत्, मार्जर को देखकर जो गिद्ध था उसने पूछा, त्वम अत्र किमर्थम आगच्छ, तुम यहाँ किस लिए आए हो। अत्र पक्षी शावकाः निवसन्ति अतः दूरम गच्छ, यहाँ पर पक्षी शावकाः माने पक्षियों के बच्चे, निवसन्ति माने रहते हैं, अतः दूरम गच्छ, यहाँ से दूर जाओ। मार्जरः आवदत्, मार्जर ने कहा। अहम पक्षी शावकान् न मारिष्यामि, मैं पक्षी शावकान् माने पक्षी के बच्चों को ना मारिष्यामि माने नहीं मारूंगा। नित्यम गंगायां स्नानत्वा अहिंसा व्रतम पालयामि, मैं रोज गंगा स्नान करके अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ। भवान अपि धर्म परायणः अस्ति, आप भी, भवान माने आप, अपि माने भी, धर्म परायण माने धर्म की रक्षा, धर्म को मानने वाले हैं, है ना, माने धार्मिक है, अस्ति माने है, आप भी धार्मिक हैं। अतएव धर्मवार्ता श्रोतुम अत्र आगता अस्मि, अतः मैं धर्मवार्ता माने धर्म की बातें, श्रोत माने सुनने के लिए, अत्र माने यहाँ, आगता माने आया हूँ, अस्मि माने हूँ, मैं यहाँ पर धर्म की बातें सुनने के लिए आया हूँ। मार्जरस्य वचनम श्रुत्वा, मार्जर के वचन सुनकर गृध्रस्य मनसि विश्वासः जातः, मार्जर के वचन को सुनकर के जो गिद्ध था उनके मन में क्या आ जाता है, विश्वास हो जाता है। अतः मासम लोभी मार्जरः प्रतिदिनं छलेन खग शिशून कोटरम नीत्वा आखादत, है ना, वो क्या करता था कि अतः मांस लोभी माने मांस का लालची, कौन था, मार्जरः, मार्जर माने बिलाव,
प्रतिदिनम माने प्रत्येक दिन, छल माने छल से, खगा शिशुन माने पक्षियों के बच्चों को, कोटरम नित्वा कोटर में ले जा करके क्या करता था, खा लेता था, है ना। श्व शिशूनाम अभावे खगाः चिंततः भूत्वा अन्वेषणार्थम इस्ततः आभ्रमन्। मतलब श्व शिशूनाम माने श्व माने होता है अपना, शिशूनाम माने बच्चे, अपने बच्चों के, अभाव माने अभाव में, खगा माने पक्षी, चिंतता चिंतित माने चिंतित हुए, है ना। अपने बच्चों को ना पाकर जो पक्षी थे वो कैसे हो गए थे, चिंतित हो गए थे। और भूत्वा, है ना, भूत्वा अन्वेषणार्थम इस्ततः आभ्रमण, और फिर उन्होंने क्या किया, उनको खोजने के लिए यहाँ वहाँ इस्ततः माने इधर उधर, आभ्रमण माने घूमने लगे। ते एक समय वृक्ष कोटरे शिशून अस्थिनी आपश्यन, उन्होंने एक कोटर में बच्चों की अस्थियों को देखा। ते आचिंतित, और विचिंतित हो गए। यत गृद्धः एव शिशून खादित स्म, चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि जो गिद्ध है उसने ही क्या हुआ होगा, बच्चों को खाया होगा। अतः सर्वे मिलित्वा, अतः सभी ने मिलकर, मिलित्वा तम गृद्ध हतवंतः, और गिद्ध को क्या किया, हतवंतः माने मार दिया। अतः अतएव उक्तम, अतः सही कहा गया है, क्या कहा गया है, अज्ञात कुल शीलस्य, अज्ञात कुल जिसको हम जानते नहीं हैं, शीलस्य माने स्वभाव, अज्ञात कुल और स्वभाव वाले, वासु देयो ना कस्यचित, अज्ञात कुल और स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी भी वासुदेव माने शरण नहीं देना चाहिए। बच्चों, मैंने अभी यह कहानी आपको समझाई, आपको समझ में आई होगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अभी मैंने ये कहानी आपको पढ़ के सुनाई है, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है और अनुवाद को लिखना है। वह अनुवाद मैं आपको PDF फाइल में भेजूंगी, तो आप उसको लिखना और उसका अनुवाद स्वयं से करना। धन्यवाद।